हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन यदि आपके बनता है गेट एग्जाम में या फिर ईएससी में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कर्वीलिनियर मोशन में हम अब एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। देखिए एक मोटरिस्ट है, देखिए एक मोटरिस्ट इस ड्राइव कोई मोटरिस्ट है, वो ड्राइव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आर के हिसाब से पर 80 किलोमीटर पर आर की गति से क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, ड्राइव कर रहा है, कोई मोटर रिक्शा है, ठीक है, उसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ऑन दी कर्ड पोजीशन, एक कर्ड पोजीशन में मूव कर रहा है। ठीक है, हाईवे ऑफ 400 मीटर, कर्ड पोजीशन में जो हाईवे की जो रेडियस है वो कितनी है, 400 मीटर गिवन है। ही सडनली अप्लाइड द ब्रेक, वो अचानक से क्या करता है, ब्रेक लगाता है। ठीक है, दैट कॉज द स्पीड टू डिक्रीज, तो इसके कारण वो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज ना कि क्या, ऑब्वियसली बात है, जब कोई ब्रेक लगाएगा किसी गाड़ी को रोकेगा तो डिक्रीज होगी स्पीड। ठीक है, तो उसकी स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट रेट इन 8 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड सॉरी, उसकी जो कांस्टेंट रेट थी वो 8 सेकेंड थी। ठीक है, डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हमें डिटरमाइन करना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइड ब्रेक। कब का करना है हमें, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट के एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और कब करना है, जब अप्लाइड, आफ्टर अप्लाइड ब्रेक, जब उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया गया था उसके बाद में। ठीक है, एंड 4 सेकेंड लेटर, और एक तो हमें क्या करना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसके अलावा 4 सेकेंड बाद में उसमें क्या होगा, कितनी गति से वो मूव करेगी, क्या एक्सेलरेशन उसका होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले आप करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। देखिए कि भाई, देखिए क्या था, एक व्हीकल था, ठीक है, वो मूव कर रहा था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन डाटा था उसमें गिवन डाटा क्या क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 1000
1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 3600 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से कैलकुलेट करिए। 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए कि अभी देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि हम निकालें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 2 माइनस 12.5 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 8 सेकंड, कितने बाद में ब्रेक लगा रहा था 8 सेकंड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। माइनस का 1.215 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, the negative sign implies retardation। ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन है वो इम्पाइल रिटार्डेशन को, क्या घर्षण, रिटार्डेशन को मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा उसको बता रहा है। ठीक है, तो at the instant of applied of brakes तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 22.22 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिखिए एक बार यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, मीटर पर सेकंड होगा ना यार, ये मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड, और 22 पॉइंट, ये भी मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर बार वी की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 22 1 सेकेंड
तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इज ए एन, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, बताइए जल्दी से, आपने नोट डाउन कर रखा होगा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 400, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, नॉर्मल एक्सेलरेशन 1/234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन बात कीजिए, टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है 1.234 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। तो देखिए माइनस 1 कितना था 1.215 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.732 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो, कि इसको नोट डाउन कर लिया क्या, अभी हमें बोल रहा है कि वो 4 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन में कि 4 सेकंड बाद में कुछ वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो हमें पढ़ लेता है, 4 सेकंड बाद की देख लेते हैं क्या होगा अप्लाइड ब्रेक करने के बाद में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, ठीक है। तो v वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो देखिए 22.2 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1.732 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, सॉल्व कीजिए जल्दी। जस्ट 1 सेकेंड, ये माइनस होगा, ठीक है, ये क्या होगा माइनस, ये माइनस यहाँ पर, ओके। तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, सॉल्व करने पर कितना आएगा 17.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन 17.36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, तो ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.753 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 1.215 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में नहीं अभी निकाला था हमने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
ये रहा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ए इज इक्वल टू ये आफ्टर 4 सेकेंड बाद की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं ये, ठीक है, एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √0.753 का होल स्क्वायर प्लस -1.215 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 1.429 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो एक बार नोट डाउन, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन था, सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले से लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन कर लिया क्या? ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।